गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मुकेश धाकड़। आज मैं आपको क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं समझता हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन, राइट। यानी कि शांत एवं अशांत। ठीक है बच्चों, शांत एवं अशांत जो क्लास 9th में था अपना, वहां भी इसे पढ़ चुके हैं अपन कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन बच्चों क्या होता है। वहां पे हमने आपको बताया था तक कोई भी नंबर है, अगर आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हो, अगर आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 प्राप्त होता है यानी कि शून्य प्राप्त होता है, तो हम बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन है, राइट। अगर किसी भी नंबर का डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है यानी कि 0 निकल के आता है, तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। अगर 0 निकल के नहीं आता है तो उसे बच्चों क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। यानी कि जो कट जाता है वो शांत होता है और जो पूरा नहीं कटता वो अशांत होता है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन बच्चों होता है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया था कि डेसिमल जो डेसिमल फॉर्म होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और जो थर्ड आपका होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब अशांत एवं आवर्ती नंबर रिपीट हो रहा हो, तो ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा हो उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, लेकिन जो अपन यहां पढ़ रहे हैं अपन 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन में कहा है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि आपको डिवाइड नहीं करना है। अब आपको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। अगर कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर, ठीक है ना, यानी कि हर अगर इस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, यानी कि 2 नंबर ऑफ टाइम कितना भी हो, 5 कितना भी बार हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर्स बन जाते हैं तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो रिपीटिंग भी हो सकता है और नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 13/3125। इसका बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है, ये प्रसार किस प्रकार का है। तो बच्चों क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए, जो अपना डिनोमिनेटर है आप उसके फैक्टर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, उसके आप फैक्टर बना लीजिए, उसके गुणनखंड बना लीजिए। 5 6 जा 30 होगा, बचेगा 1, 5 2 जा 10 हो जाएगा, बचेगा 2 आपका, और 5 5 जा 25 हो जाएगा आपका। फिर से 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, बचा 2 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो जाएगा आपका, बचा 2, और 5 5 जा 25। फिर से 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा आपका, बचेगा 5, और 5 5 जा 25 हो जाएगा बच्चों आपका। इसी प्रकार फिर से 5 से काटेंगे, 5 टाइम कैंसिल होगा, और फिर से 5 से काटेंगे, कट हो जाएगा। यानी कि बच्चों जो इसके फैक्टर्स आए हैं वो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। यानी कि 5 कितने टाइम है यहाँ पे, 5 आपका 5 टाइम है, ठीक है। तो सर इसमें 2 तो है नहीं है, मतलब बेटा 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी आपकी, 0 होगी।
और आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया था, बताया गया था, अगर कोई भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 को आप राइट कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अगर कोई भी नंबर यानी कि जो अपना नंबर्स आया वो किसकी फॉर्म में है, अगर किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं या तो 5 आ जाए या 2 आ जाए या फिर दोनों आ जाए, बोथ आ जाए, इनके अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आता है तो हम बोलेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। तो अपन यहाँ क्या बोल सकते हैं, यहाँ 5 के फैक्टर 5 टाइम्स है तो क्या बोलेंगे, तो 13/3125 है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि शांत होगा बच्चों। क्या होगा, इसका जो प्रसार होगा वो शांत होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है, हमने यही कहा है कि आपको डिवाइड नहीं करना है विदाउट लॉग डिवीजन मेथड, यानी कि जो आपका 8 है इसके आप फैक्टर्स बनाएंगे, 4 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 2 बचेगा, 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 8 के फैक्टर आए वो 2 बेटा कितने बार है 2 3 टाइम, एक 2 ही 3 टाइम, फर्क नहीं पड़ता कितने भी टाइम हो, नंबर ऑफ टाइम फर्क नहीं पड़ता है। इनके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा फैक्टर आता है तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत निष्फला प्रसार उसका होगा। तो ए भी अपना कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। प्रॉपर मैंने भेज दिया है वहां पे आप लिखने के लिए, यहां से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये कैसा होगा बच्चों, अशांत होगा, राइट। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, यानी कि इसके जो फैक्टर बने थे तो क्या बने थे 5, क्योंकि इससे आप सेकंड क्वेश्चन बनाना है आपको, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों। हो तो गया। अब क्योंकि मैं सेकंड क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके चल रहा हूं साथ में, तो उसको भी कराना है, वो भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही करना है। इसके फैक्टर क्या बने थे 2 × 2 × 2, राइट। चलिए इसको देखते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं, चलिए करते हैं। किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 5 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से कटेगा, 5 9 का क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 5 5 5 7 से कटेगा 30 टाइम जाएगा, और 30 से काटेंगे कितना बचेगा 1। आप यहां खुद देख सकते हो जो इसके फैक्टर आए हैं 5 के अलावा 2 ऐसे नंबर हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यही कहा था, या तो बच्चों अकेला 5 आ जाए, मतलब 5 कितने बार भी फर्क नहीं पड़ता, या तो 2 आ जाए, इनके अलावा कोई तीसरे नंबर अगर आ जाते हैं तो बोलेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब ये जो नंबर है कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए अशांत है, ठीक है बच्चों। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन बेटा क्या करना है आपको, इसमें कहा गया है, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसकी फैक्टर्स बना रहे थे, इसमें ऑलरेडी फैक्टर्स बन के आए हैं। मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें 2 3 टाइम्स आया है और 5 आपका 2 टाइम्स आया है, और जब कोई इस तरह की कंडीशन होती है तो 2 की पावर n × 5 की पावर जब n हो जाती है तो चला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना, यानी कि कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। इसी प्रकार आप और भी क्वेश्चन से बचते हैं, आप इन्हीं उसी प्रकार इन्हें भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपको वो नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है जो नंबर टर्मिनेटिंग हो, यानी समझ लो मेरी बात को। सेकंड क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन की करनी है आपको, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में से उन क्वेश्चंस को नहीं करना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 नॉन टर्मिनेटिंग आया, तो इसको डेसिमल फॉर्म में राइट नहीं करना है, जो टर्मिनेटिंग हो उसी को डेसिमल फॉर्म में राइट करना है आपको। देखते हैं इसे कैसे होगा। कुछ नहीं करना, डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल फॉर्म जो सबसे आसान होता है, नीचे आप 0 बना लीजिए। और नीचे 0 कैसे बन सकते हैं, हमें इतना पता है कि जो नंबर टर्मिनेटिव होगा उसमें 2 और 5 आएगा,
या तो अकेला 2 आएगा या दोनों आएंगे या अकेला 5 आएगा। ये टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों क्या करने के लिए, डेसिमल फॉर्म में बनाने के लिए नीचे 0 करना है। तो क्या कीजिए आप, 1 2 कितना है इसमें 1 2 3 4 5 5 टाइम 5 है तो 5 टाइम आप 2 से इंटू कर दीजिए आप। अगर नीचे इंटू होगा तो आपका ऊपर भी इंटू होगा बच्चों आपका। क्यों किया, तो एक 5 से एक 10 बनेगा, दूसरे 5 से दूसरा 10 बनेगा और तीसरे 5 से तीसरा 10 बनेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट 5 से नेक्स्ट 10 बनेगा, ये लास्ट 5 से लास्ट 10 बनेगा। ठीक है, इससे होगा क्या, 13 तो बड़ा अपने प्लेस पर है, इन सब का ऊपर इंटू करेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 16 का इंटू करेंगे 2 में 32 हो जाएगा। और कितने 5 आ गए आपके, 5 5 है, 5 2 है, तो 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट। यानी कि प्रत्येक 5 का प्रत्येक 2 से इंटू करेंगे तो आपके 10 बार 5 बार 10 बन जाएंगे आपके। अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 32 का कितना होता है 26 होता है, कैरी आपकी 3 आएगी और 13 3 का 39 होता है और 39 में बेटा अगर अपन 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, सॉरी 42 हो जाएगा। ठीक है, 13 का 26 होता है आपका, 26 का आपको बेटा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कैरी 2 बचेगी आपकी और 33 का 39 होता है, उसमें आप 2 ऐड कर देंगे 41 हो जाएगा। कितने नंबर है नीचे 1 2 3 4 5, तो 5 आपकी 0 आ जाएगी, राइट। 4 1 6 है, डेसिमल फॉर्म में लेके आना है तो 1 2 3 4 5 नंबर के बाद लेफ्ट साइड आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 दो नंबर कम पड़ रहा है, दो बेटा 0 ले लेंगे, एक पॉइंट लगा दिया। इसके आगे चाहो तो आप 0 को राइट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी टाइप से मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या था, इसमें 17/8 था, इसके क्या फैक्टर्स थे 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार इंटू करेंगे, अगर 2 है तो आपको 3 टाइम 5 से इंटू करना पड़ेगा, 7 है 5 का ऊपर भी करना पड़ेगा, 17 इन तीनों का इंटू होगा बच्चों 125 आ जाएगा, इनका इंटू हो जाएगा तो 3 0 आ जाएगा। इसका आप इंटू करने के बाद नीचे 1000 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका क्या कहलाएगा डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कहलाएगा आपका। ठीक है, डेसिमल फॉर्म कहलाएगा आपका। ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। रेशनल क्या होता है, दो ही टाइप के नंबर होते हैं, एक तो आपका टर्मिनेटिंग नंबर होता है, ये शांत होता है, और एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला होता है, यानी कि वो एक कैसा होता है अशांत एवं आवर्ती होता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वो नंबर बेटा कैसा होता है हमेशा इरेशनल नंबर यानी कि अपर क्या होता है। ठीक है, तो आज अपन ने पूरा 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।